हो सादर अभिवादन। पुरुषार्थ की चौथी महत्वपूर्ण परिकल्पना मोक्ष। मोक्ष हिंदू धर्म दर्शन, सनातन धर्म दर्शन की बड़ी महत्वपूर्ण मौलिक संकल्पना है, क्योंकि दूसरे धर्म या पश्चिम के धर्म, चाहे वे यहूदी हो या इस्लाम हो या ईसाईयत हो, वे स्वर्ग नरक से ऊपर की कल्पना नहीं कर पाए। हम लोगों ने एक ऐसी भी कल्पना की जब न पाप रह जाता है, न पुण्य रह जाता है, न सुख रह जाता है, न दुख रह जाता है, न गलत होता है, न सही होता है। वह एक विशेष अवस्था है जिसमें वह परम पद से, परम शक्ति से, परम नियंता से, परम पालक से, परम संहारक से वह मिल जाता है और आवागमन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि पुनर्जन्म की कल्पना में हिंदू धर्म की एक विशेष संकल्पना है। श्रीमद् भागवत में इसके प्राप्ति के उपाय भी बताए गए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मेरी अनुकंपा से अनुग्रहित होता हुआ, कर्म फलों को प्रेम से भोगता हुआ, जो सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को विराजित मानकर व्यवहार करेगा, उसकी मोक्ष वापति होगी। उन्होंने अन्यत्र ही इसी ग्रंथ में कहा कि संसार समुद्र है, देह नौका है, गुरु खेवनहार है, मैं परमात्मा अनुकूल वायु हूँ। जो इसके अनुकूल चलता है मोक्ष उसकी वापति है, और जो विपरीत चलता है वह आत्महंता है। इस तरह से हमारे यहाँ बहुत से बताए भी गए हैं। गीता में तो बहुत से है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वो ज्ञान को उपलब्ध होता है। वो चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो जितेंद्रिय साधन परायण श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत स्वरूप प्राप्ति, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ जो गीता में तो कई जगह ये उल्लेख आया है कि श्रवण परायण व्यक्ति भी, पुरुष भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। चाहे वो कर्म योग में लगा हो या ज्ञान योग या भक्ति योग में, अपनी पूरी पराकाष्ठा में वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो गीता में इसी तरह से जो कठोपनिषद है उसमें यम से नचिकेता ने पूछा है वह कौन सी अग्नि है जिससे मनुष्य सुख को, स्वास्थ्य को, स्वर्ग को और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो उसने बताया कि ये अग्नि ज्ञान अग्नि है, जिसमें सारे कर्म धर्म जल जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी कल्पना की थी 4 आर्य सत्यों की। उन्होंने कहा था जीवन दुख में है। महावीर ने भी इसकी अनुशंसा की कि जीवन दुख में है। इसे कौन मना करेगा कि जीवन दुख में नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने दूसरा कारण बताया कि दुख है तो दुख के कारण भी हैं। तो दूसरा कारण दिया कि यदि दुख है तो कारण भी हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि यदि कारण है तो उन कारणों को मिटाया भी जा सकता है। और चौथा वो बताया कि एक ऐसी भी अवस्था है जहाँ न सुख रह जाता है न दुख रह जाता है। ये मोक्ष की संकल्पना है। महावीर ने भी कैवल्य पद की परिकल्पना की है, क्योंकि उन्होंने बताया कि कर्म के सिद्धांत पर चलकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। आवागमन से उसकी मुक्ति होना ही मोक्ष है। मोक्ष माने मुक्ति। जो महामृत्युंजय मंत्र आया है उसमें भी कोई ये नहीं है कि मृत्यु से सुरक्षा होगी। मृत्यु इतने आसानी से होगी कि जैसे सूखे पत्ते निकल जाते हैं वृक्ष से, न वृक्ष को पता लगता है कि फल गिर गया, पत्ती गिर गई, और न पत्ती को पता लगती है। उसी तरह से हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो मोक्ष एक विशेष संकल्पना है जो विशेष है, और पुरुषार्थ का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ईश्वर की महान अनुकंपा से हम लोगों ने भी, जो हम 75 साल से ऊपर के लोग हैं, वे अगर
विगत जीवन पर दृष्टि डालेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने जीवन में पूरी मेहनत की, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया, विद्यार्थी जीवन पूर्ण कर उन्हें नौकरी मिली, नौकरी से अर्थ मिला, अर्थ की वजह से ब्याह हुआ और काम का उन्होंने सेवन धर्म के माध्यम से किया। इसलिए धर्म, अर्थ, काम की यात्राएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब मोक्ष की तैयारी करना है। धन्यवाद।